अग्निपात मेरे साथियों सबका गुड मॉर्निंग। आप लोगों को मेरे ये ऑनलाइन एजुकेशन, जिसको इंडियाज एजुकेशन सर्विस के नाम से जाना जाता है, वैसे आप लोग के एजुकेशन में सुस्वागतम करते हैं। और हम लोग बहुत खुश है इस बात के लिए कि इस बात का कि ये जो पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग आर्टिकल जो होता है 8.4, इस अनुच्छेद के अंदर हम लोग लास्ट एक्सरसाइज तक पहुंच चुके हैं और उसी का खत्म करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि हम लोग जैसे जैसे लास्ट तक क्लास खत्म किए थे, तो उसमें 3 बातें जो है निकल के आए थे, यानी कि 3 महत्वपूर्ण हमारा जो रहता है आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो पढ़े थे, त्रिकोणमिति, षोडशमिकाएं, तो 3 चीज निकल के आया था। उस 3 को पहले नोट कर लेते हैं और इसके अंदर जितने भी लगेंगे फॉर्मूला, उस सारे फॉर्मूला को एक बार हम लोग इस पर नोट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आने वाले जो प्रश्न होगा उस प्रश्न में इसका जरूरत पड़े तो यहाँ से हम लोग ले सकें। ठीक है, तो आइए इसको एक बार नोट कर लेते हैं हम लोग मिलकर। तो सबसे पहला इसमें जो एक्सरसाइज हम लोग करने जाएंगे, कौन सी एक्सरसाइज करने जाएंगे, वो एक्सरसाइज होने वाला होगा हम लोग का 8.4। इस एक्सरसाइज के लिए जो भी मेरा है इंपॉर्टेंट फार्मूला, उस इंपॉर्टेंट फार्मूला को हम लोग नोट करते चलेंगे। ठीक है, ताकि मजा आए बनाने में। तो सबसे पहला इसमें जब इस आर्टिकल को, इसका जो एक्सरसाइज का आर्टिकल जब पढ़े थे, तो उस आर्टिकल में 3 बात निकल के आया था। पहला बात ये इसमें क्या, इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये आया था निकल के। इसी से 3 फार्मूला और बना लिए हम लोग। कौन सा, इसको उधर भेज के, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक ये और तैयार कर लिए, इससे एक और तैयार कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको उधर भेज दिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हुआ। दूसरा हम लोग के पास निकल के आया था क्या, तो 1 प्लस सेकेंड वाला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये निकल के आया था। इससे और क्या बना लिया हम लोग, इसको उधर भेजकर, है ना, ऐसे भी भेज के तो इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। एक ये, अगर इसको इधर रहने देते हैं तो ये मेरा हो जाएगा उधर जाकर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये हो गया। तीसरा में एक और निकला था, तीसरा में क्या निकला था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये निकला। ठीक है, तो क्या इसमें, इससे और क्या बन सकता है, तो इससे एक और हम लोग बना लिए फॉर्मूला tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, एक ये बनाया। एक और बना लेते हैं, 1 को इधर रहने देते हैं, इसको उठाकर उधर ले जाते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, एक ये फॉर्मूला बना लिया, है ना। तो यही 3 से, ये जो 3 देख रहे हैं मेरे पास, जो 3 अहमियत, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट जो रखने वाला था 3 आइडेंटिटीज, इससे हम लोग ये और बनाए। इसी के अंदर हम लोग और पढ़ते हैं, वो है एक ये वाला साइन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन क्या होता है, कोसेक थीटा, ये याद रखिएगा, इसका भी जरूरत पड़ेगा। उसके बाद कॉस थीटा जो होता है ये होता है 1 अपॉन सेक थीटा। उसके बाद साइन कॉस टैन, टैन जो होता है ये किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, ठीक है, इसी का उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं लिख रहे, इसका उल्टा आप लोग समझते हैं। अब क्या, टैन का एक और फॉर्मूला होता है, टैन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका भी यूज होगा इसमें। उसके बाद क्या, कॉट थीटा, इसका उल्टा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका भी इस्तेमाल बहुत बार किया जाएगा, तो इसका इस्तेमाल होगा ही होगा, इसका भी इस्तेमाल होगा, तो इसका भी देखने के लिए इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट है कुछ, तो हाँ, और क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाला आइडेंटिटी अभी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट में a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका भी काम आएगा आपको। ठीक है, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। सेकंड में है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक, तीसरा में आपका इंपॉर्टेंट रखता है, हाँ, तीसरा में क्या है, क्या चीज है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लोग किस चीज में तोड़ते हैं, तो a प्लस बी और a माइनस बी में, इस चीज में। ठीक है, चौथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका भी कहीं कहीं जरूरत पड़ेगा, तो इसका भी इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम लोग लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, ये भी लिखा जाता है, या फिर इसको एक और चीज लिखा जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab, ये भी, ये हो गया। उसके बाद फ्यूट में आपका a क्यूब प्लस में b क्यूब, ये भी होता है। ठीक है, इसका भी इस्तेमाल कहीं कहीं आ जाएगा, इसको कैसे, a प्लस बी का, उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, a स्क्वायर 2ab नहीं, ab है, ये हुआ। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये भी। और क्या,
5 हो गया 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये क्या होगा ए माइनस बी का, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक, इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी, ये है ना। ठीक है, और भी है मेरे पास 7th नंबर में, 6 7 में। 7th में क्या रख दिया जाए, ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग क्या चीज में तोड़ेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सही है, सही है। ठीक है, एक और फॉर्मूला 8 नंबर, वो है ए माइनस बी का होल क्यूब। इसका क्या, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर बी, उसके बाद फिर प्लस में 3ab स्क्वायर। ठीक है, सब नोट करवा दिए आपको, कुछ छूट भी रहा है, सब तो नोट करवा दिए, नहीं कुछ छूट रहा है। ठीक है, तो ये इतने सारे हम लोग का है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये सब कैसा है, आइडेंटिटीज वाला फॉर्मूला है, आइडेंटिटीज वाला, सौर समीकरण वाला है ये फॉर्मूला। ये जो है त्रिकोणमिति का है, और ये जो है बीजगणित यानी कि अलजेब्रा का है। ये जो आइडेंटिटीज है ये वाला मेरा क्या चीज का है, ट्रिग्नोमेट्री वाला हो गया, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, और ये वाला जो फॉर्मूला देख रहे हैं ये वाला मेरा अलजेब्रा का है, अलजेब्रा या फिर अलजेब्रिक भी बोला जा सकता है, अलजेब्रा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है ये। समझ में आया। तो इसके अलावा और भी कुछ क्या जरूरत पड़ेगा तो पड़ेगा, ये तो हुआ ही हुआ, इसका और भी क्या जरूरत पड़ेगा, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम अगर जिस समय जरूरत पड़े तो उस समय लोग देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, इतनी नोट करने वाला बात है, समझ में आया। इतना नोट अगर हो गया होगा तो अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर का। गो। तो आगे आप लोग हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आज के दिन उतनी हम लोग आपस में बातचीत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप लोग से अगर बात ना करें तो समझ लीजिएगा कि काफ़ी लंबा ये होने वाला है, इसीलिए थोड़ा समय को कम व्यतीत करते हुए हम लोग तुरंत इसको बनाने पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन है, पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट ही क्वेश्चन में है, ऐसा है कि समझ में ना आए, लेकिन इसमें क्या बोलने का कोशिश कर रहा है तो समझिए ये कि ये साइन है, सेक है और टैन है। ठीक है, इस तीनों को मुझे कॉट के पदों में व्यक्त करना है, यानी कि ये जो तीन जो है मेरे पास, इस तीन चीज को फॉर्मूला इतना आपके पास है। आप लोग अलजेब्रा वाला जो बीजगणित वाला जो सौर समीकरण होता है वो भी आपके पास है, तो वो सब सहायता लीजिए और उस सब सहायता के मदद से आप इस सबको क्या चीज में बदल लीजिए, कॉट में बदल लीजिए। अब वो आप पे निर्भर करता है वो कैसे बदलिए, वो हमको नहीं पता, लेकिन बदलिए। तो इसको हल करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में इंग्लिश में सोल्यूशन कहते हैं। सबसे पहले किसको करने जा रहे हैं, साइन को करने जा रहे हैं। ठीक है, अब मुझे दिमाग ये लगाना है कि साइन है मेरे पास इस जगह पे साइन है। ठीक है, ठीक है, और मुझे ले जाना है किसी दूसरे जगह जहाँ पे है ये पॉइंट है आपका कॉट ए है, मुझे इस जगह जाना है। तो इस जगह जाने के लिए मेरे पास अगर सीधा रास्ता है तो सीधा से चल जाते हैं, अगर मेरे पास सीधा रास्ता है कोई दूसरा रास्ता है जैसे कि साइन है, साइन से डायरेक्ट कॉट में जाने का कोई रास्ते नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज देखा जा सकता है, मेरे पास फॉर्मूला है एक साइन वाला। ठीक है, साइन का फॉर्मूला अगर ये लेते हैं तो ये ऐसा कोई इसमें है नहीं जो ये कॉट में जाता हो। किस में जाता हो, कॉट में जाता हो। कोई है बताइए, कोई है, नहीं है, इसमें तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो और नीचे एक मुझे ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये जो देख रहे हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, ये जो है इसकी इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है ना, ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं, ये जो है इसकी। ठीक है, तो ये कोसेक और साइन से तो रिश्ता ये बना के रखता है, ये तो इसी का भाई है ना, साइन का भाई कौन, कोसेक। तो यानी कि हम साइन से पहले जा सकते हैं कहाँ, कोसेक में जा सकते हैं, क्योंकि ये इसकी भाई है। ठीक है, और ये कोसेक जो है, ये कोसेक इससे बातचीत रखता है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये इससे बातचीत रखता है। हम साइन से डायरेक्ट कॉट को नहीं जानते, बिल्कुल नहीं, लेकिन इसके रास्ते से हम इसके पास जा सकते हैं, पहुंच है। तो साइन पहले जाएगा कोसेक के पास, ये कोसेक ले जाएगा इसके पास। ठीक, तो फिर हो जाएगा दोनों का मिलन जुलन, वो बात की बात है। तो इसको कैसे ये ले जाएगा, क्योंकि साइन का जो होता है भाई इसका ठीक विपरीत रखने वाला है, और यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, इसका सहायता आया यहाँ पे। हाँ, कभी कभी भले भाई ना सुनता हो, लेकिन आ जाता है, कभी कभी गधे को भी बनाना पड़ता है गुरु। तो साइन ए 1 कोसेक ए में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थीटा के में लिखे क्योंकि यहाँ पर ए लिखा हुआ था इसीलिए, तो ये पहले इसके पास गया 1 कोसेक में, क्योंकि ये इसका एक फॉर्मूला है। अब मुझे पता है कि कोसेक इसीलिए बातचीत रखता है, कहाँ से, यहाँ से, कोसेक स्क्वायर थीटा ये होता है इसके इक्वल, तो लिख दिए, यहाँ पर पहले लिखना होगा, यहाँ पर ऐसे करके दिखा देते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा जो है ये इक्वल होता है किसके, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ये लिख दिया। अब यहाँ पर लिखते हैं साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन, नीचे लिखना है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस ये होता है
ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर तो लगा हुआ नहीं है, लगा हुआ नहीं है तो इसको उधर भेजना होगा, है ना, भेजना होगा। तो इसको भेजते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर इसकी में क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो यहाँ लिखा गया इसकी जगह पे कोसेक ए की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इस थीटा नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर ए दिया हुआ है, यहाँ ए लिखना होगा। ठीक है, तो ये इस रास्ते से होते हुए हम कॉट के पास पहुंच गए। साइन का तुलना आ गया, तुलना नहीं मतलब कि इसका इसके कॉट के पद में व्यक्त हो चुका है। ठीक है, तो ये बोलिए दूसरा क्या है, सेक है, सेक ए, ठीक है ये। अब ये बताइए ये कैसे होगा, तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए मुझे देखना होगा कॉस। सेक किसका होता है, तो कॉस का होता है। कॉस कहाँ है, यहाँ है ना, लेकिन ये तो इसमें ये आपका कॉट है, इसमें है ही नहीं, नहीं ना है, लेकिन ये वाला तो फॉर्मूला में है ना सेक। सेक कहाँ गया, इसमें टैन आ रहा है, और टैन होता है कॉट का। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि सेक जो है, सेक ए जो है, अगर इसको आप डायरेक्ट भेजना चाहेंगे कॉट में तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ये सेक ए कॉट ए को जानता ही नहीं। तो क्या कैसे किया जाएगा, तो इसके पास इसको जान पहचान बनवाने के लिए पहले किसी और से बात करना होगा। तो इसका पहले पहचान किससे है, इसका अपना भाई, इसका अपना भाई है 1 अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए कहाँ से आ गया, यहाँ से आ रहा है, देख रहे हैं। अगर सेक को इधर भेजे, कॉस को यहाँ भेजे, तो 1 अपॉन यहाँ पर आएगा ना, कॉस किसके, सेक के, तो इसका ये भाई है ये, तो ये पहले इससे जान पहचान बनाया। ठीक है, अब क्या, कॉस है, तो कॉस जो है इसका कोई ऐसा फॉर्मूला इसमें नहीं दिखा कि कॉस किसी के साथ कॉट के साथ ये संबंध बनाया हो, नहीं ना, है कोई है इसमें, नहीं है, कोई है नहीं है। उसके बाद नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आएगा, नीचे देख रहे हैं तो यहाँ पर ये सेक 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 सेक, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ ये जो सेक है ये सेक टेन से बनाए हुए है, तो टेन से बनाए हुए हैं, तो ये रास्ता से नहीं जा पाएगा, दूसरी रास्ता हम लोग खोज लीजिए। ठीक है, सेक किससे, ये टेन के साथ है, तो हम पहले इसको क्या करेंगे, टेन में ले जाएंगे, किसको, इसको 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 सेक को टेन में ले जाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, ये लगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, और उसके बाद टेन जो होता है ये इस संबंध रखता है, किससे, कॉट से संबंध रखता है, इसी का तो भाई ही, समझे। तो इसको कैसे करें, तो कुछ ऐसे करते हैं कि मुझे पता है इस फॉर्मूला को देखते हुए, क्या इस सेक स्क्वायर कहाँ गया, सेक स्क्वायर थीटा ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख दिए। सेक स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लिख दिए। लिखने के बाद अब क्या करना है, मुझे सिर्फ सेक ए चाहिए, तो इसीलिए मुझे इस स्क्वायर को उधर भेजना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, स्क्वायर थीटा, ये हुआ। तो इस चीज को इसमें लिख दें, यहाँ से लिखाया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा नहीं लिखाना है, ए लिखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या थीटा नहीं है, ए है। अब टेन, टेन कॉट के साथ संबंध रखता है, कैसे पता चला, कहाँ गया टेन, कहाँ है, टेन होता है कॉट, ठीक है, टेन क्या होता है, यहाँ देख लीजिए कहाँ गया, 1 अपॉन कॉट थीटा है ना, 1 अपॉन कॉट थीटा, यहाँ लिखे 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए लिखे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ था इसलिए स्क्वायर लिखे। टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, तो यहाँ पे इसके जगह पे ये लिखे। आगे क्या, आगे मुझे ये दिख रहा है कि कॉट थीटा जो होता है, ये कॉट थीटा मुझे कॉट के फॉर्मूला में लाना है, तो साइन सेक ए जो है वो कॉट के इक्वल में आ रहा है अब, क्योंकि टैन जो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के इक्वल में होता है। तो ये आ गया मेरा, कैसे आ गया, इसका अब एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे एक छिपा हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पर आ जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर ए प्लस इससे गया तो 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट, यहाँ क्या आएगा, सेक ए आ गया। ठीक है, तो ये आपका निकल के आया सेक कॉट के पद में। तीसरा क्या है, टैन ए है, ठीक है, टैन ए है, ये तो डायरेक्ट इससे इसके बीच में संबंध है, कैसे, तो ये इक्वल होता है 1 अपॉन कॉट ए के, तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख दें। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है, और ऐसा ही आपको दिमाग लगाना होगा, समझ में आया, तो ये खत्म हुआ। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं जी मेरे प्यारे साथियों सब। तो आगे सेकंड क्वेश्चन नंबर पे, इस सेकंड प्रश्न पर ये कहा गया है कि अभी तक आप लोग जो बदल रहे थे वो कॉट में बदल रहे थे ना, बहुत अच्छा, अब आपको कॉट में नहीं बदलना है, तो सेक में बदलना है। किसको बदलना है सेक में, नहीं पता, सभी त्रिकोणमितियों को, मतलब कि आपके पास जितना त्रिकोणमिति है, कितना है, तो साइन है, कोसेक है, कॉस है, सेक है, टैन है, कॉट है, ये सभी को बदलो, कैसे में, तो सेक में बदलो। ठीक है, तो सभी को बदलते हैं सेक में। इसके लिए सबसे पहले क्या लिखना होता है, हल, हल जोतेंगे किसी पर, खेत पे, मेरे पास खेत नहीं है, तो क्या है, प्रश्न है, उसी को जोत देते हैं। चलिए, तो सभी में सबसे पहले कॉस आता है ना, कॉस, कॉस, हाँ कॉस आता है। इस कॉस ए को एंगल ए के लिए चाहिए, यहाँ पे थीटा की जगह पे ए रख रहे हैं, ठीक है, तो कॉस ए जो है इसका संबंध है किसके साथ, सेक के साथ। यहाँ देखिए कॉस 1 अपॉन सेक होता है, ठीक, तो इसको हम लोग डायरेक्ट, इसका कोई बदलने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट इसके पास है ही, तो इसको पहले बदल दिए, पहला बदल दिया, ये बदल चुका है। अब किसको बदल लेते हैं, इसमें से ये कॉस, ये जो साइन आता है ना, साइन को बदलते हैं। कैसे साइन को बदलेंगे बताते हैं, साइन स्क्वायर
ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। कॉस 1/sec इक्वल है ना, तो इसको पहले उठा के उधर भेजिए, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, क्या चाहिए, ए सिर्फ साइन चाहिए, तो इसको उठा के उधर भेजिए, तो साइन ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर जो है जैसे आपकी कैसे में बदल गया रूट में, अब वही प्लस माइनस दोनों लेके आता है। अब क्या, अब ये है कि कॉस है यहाँ पे, और कॉस का 1/sec के साथ रिश्ता है, तो इसकी जगह पे ये बैठा दिए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए। अब इसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लीजिए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ये किसका आया रिश्ता, साइन ए का, इसके साथ सेक के साथ। कैसे, तो डायरेक्ट नहीं था, ये साइन कॉस को जानता था और कॉस इसी का भाई है, ला दी, तो ये इसका बदल चुका है। अब और मेरे पास क्या है, तो और मेरे पास साइन है, कॉस है, टेन है, उसके बाद कॉट है, उसके बाद और भी बहुत कुछ है, टेन कॉट है, उसके बाद कोसेक भी है ना, ये तो ये सब भी है, तो उसको बदले। अब टेन को बदलने जाते हैं, ठीक है, तो टेन ए इज इक्वल टू क्या लिखाएगा, टेन ए देखिए यहाँ पे टेन ये से के साथ रिश्ता रखा हुआ है ना, तो इसको डायरेक्ट हम लोग भेज सकते हैं। कैसे भेज सकते हैं, तो मुझे पता है, क्या पता है कि यहाँ से देखिए ना, आप यहीं से आप देख लीजिए, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये लिख देते हैं, टेन स्क्वायर यहाँ पर ए लिखना होगा, इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ टेन चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसको उधर भेजना होगा, तो टेन ए इक्वल टू रूट अंडर में रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आपका बदल गया, टेन किस में बदल गया, सेक में बदल चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक की नहीं। उसके बाद कॉट को भी तो बदल सकते हैं, तो मुझे पता है, क्या पता है, कॉट जो होता है कॉट ए को लिख सकते हैं 1 किस में, टेन ए में लिख सकते हैं, और टेन ए इसके इक्वल होता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए 1 टेन ए की जगह पे क्या लिख दिए, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ये लिख दिए, तो ये भी बदल गया, तो टेन हो चुका है, कॉट हो गया, कॉस हो गया, साइन हो गया, और क्या बच रहा है, कॉसेक बच रहा है, तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1/sin ए लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, और साइन ए ये इसके इक्वल है ना, तो यहाँ पर कर दिए 1 डिवाइड, ये इसको डिवाइड लिख दिए, डिवाइड, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, रूट में क्या है, सेक, देखिए साइन, इस साइन ए की जगह पे ये लिख रहे हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1/sec स्क्वायर ए, ठीक है, अब ये डिवाइड क्या होगा, मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, तो यहाँ पे 1 इंटू, ठीक है, अब इंटू होने के बाद यहाँ पर एक चीज़ होगा, ये जो रूट लगा हुआ है ना, तो रूट में क्या है कि दोनों तरफ इस पे भी लगा हुआ है, तो ये इसका तो नहीं निकल पाएगा, तो ये ऊपर ही में रह जाएगा ऐसे, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ठीक है, ये दो गो है, ये दो को कहने का मतलब ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर से एक कैंसिल, मतलब ये बाहर निकल जाएगा, मतलब ये रूट अगर किसी के अंदर ऐसे होता है तो ये ऐसे बाहर ये निकलता है ना, तो उसी तरीके से ये सेक ये बाहर आ जाएगा, तो इस पर रूट हट जाएगा, ठीक है, यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर भी यही हुआ है, यहाँ पर अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पर भी आप इसको बाहर कर सकते हैं, यानी कि ये ऐसे लिखाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1/sec ए, इस तरीके से ये लिखा जाएगा। अगर यहाँ तक भी छोड़ दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी और में अगर बाय द वे ये मिस्टेक हो जाए तो इसलिए क्षमा चाहेंगे, ठीक है, अगर ये किसी और में शायद छोड़ दिए हों तो वहाँ पर आप कर सकते हैं सही। आगे क्या, इसको ऐसे कर दिए, ठीक है, ये बाहर निकल गया, अब ये चेंज हो जाएगा, यानी कि इसको गुना में हुआ बदला आया है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे ये बदल जाएगा, तो ये यहाँ से हटकर ये यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ सेक ए, नीचे आ जाएगा क्या, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, आप इसको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, सेक ए, फिर नीचे में रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ये आपका किसका निकला, कॉसेक ए का, साइन का हो गया, साइन कॉसेक, टैन का भी हो चुका है, कॉट का भी हो सकता है, और कॉस का भी हो गया है, ठीक, और सेक का तो करना ही था, तो ये सब खत्म हो गया, समझ में आया, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, कोशिश किए हैं समझाने का। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है, 3, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पहला पार्ट इसमें है, मतलब इसमें 2 पार्ट है, इसमें पहला ये पूछा गया है, और ये याद है कि ऐसा हम लोग एक्सरसाइज 8.3 में किए थे, एक्सरसाइज 8.3 में ज़्यादा कौन आता था, ये पूरा कोण पढ़े थे, कम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरा कोण, त्रिकोणमिति का पूरक अनुपात जो फॉर्मूला पढ़ के आए थे उसी पे ये बेस्ड है। यहाँ पे दो है क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात, इसमें 2 रहता है तो एक चेंज करते हैं, तो ऊपर नीचे कितना चेंज होगा, एक चेंज होगा, तो एक चेंज करते हैं, ये दोनों में मेरा मन है ये चेंज करने का, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, क्या चीज में चेंज करना है, ऐसे में साइन क्या चीज में चेंज होगा, यहाँ पर ये चेंज होगा क्या चीज में 90 डिग्री, ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ पे कितना है, यहाँ पर 27 लाना है, तो कितना घटा है, तो 63 घटा देते हैं, कितना आ जाएगा, क्या ये आ जाएगा 27 तक, हाँ बिल्कुल,
इस थीटा में 63 घटाएंगे तो 27 आ जाएगा। अब इस पे क्या लगा हुआ था, इस सब पे स्क्वायर लगा हुआ था। देखिए साइन स्क्वायर 27 है, नहीं तो इसीलिए यहाँ पे ये लगाए। अब नीचे आ जाइए, कॉस इसको वैसे ही रहने देते हैं 17 डिग्री प्लस इसमें लगा देते हैं वो वाला कौन कॉस है, तो ये बदल जाएगा क्या, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा 73 है, कितना घटाए तो 73 आ जाएगा, तो 17 इतना घटाएंगे तो आ जाएगा। हाँ अब इस पर क्या लगा हुआ था, स्क्वायर लगा था, स्क्वायर लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। साइन बदल जाएगा किस चीज़ में, तो साइन बदल जाएगा आपका कॉस में, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस 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 थीटा कितना था, यहाँ पे 63 था, इस पर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, नीचे आएंगे कॉस 17 डिग्री प्लस, तो यहाँ पे कॉस बदल जाएगा किसमें, साइन में। ठीक है, यहाँ पर ये कॉस बदल गया साइन में, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा होता है, थीटा की जगह पे 17 डिग्री, तो 17 डिग्री और इस पर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर आगे देखिए, ये है आपका साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, इसको कीजिए तो कॉस स्क्वायर 63 डिग्री हो जाएगा, नीचे क्या होगा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस इसको करेंगे तो साइन स्क्वायर 17 डिग्री ये हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे दोनों सेम है, क्या आपको पता है, मुझे ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है 1 होता है, ये दोनों की जगह पर थीटा थीटा होता है, तो थीटा थीटा कितना है 63 नीचे भी 17 है, तो साइन है कॉस है साइन है कॉस है, तो ये दोनों की जगह पे क्या लिखा जा सकता है एक, तो इसको हटाएं यहाँ पर लिखें एक, नीचे भी क्या लिखे एक, ये दोनों कट जाएगा, क्या आ जाएगा एक आ जाएगा, तो ये पूरा जो वैल्यू है किसके बराबर है 1 के बराबर है। इसी में दूसरा पार्ट भी है, दूसरा पार्ट क्या है देखेंगे क्या है दूसरा पार्ट, इसमें बोला गया है कि साइन 25 डिग्री है, ठीक है, उसके बाद कॉस 65 डिग्री है, ठीक है, प्लस कॉस 25 डिग्री, ठीक, उसके बाद फिर है साइन 65 डिग्री, इसको कीजिए मान निकालिए 25 डिग्री 65 डिग्री, तो निकालते हैं इन दोनों में कौन चेंज करना चाहेंगे, 4 है तो 2 चेंज होगा जरूर, ठीक है, पहली टेबल में नहीं चेंज कर देना है, अलग अलग वाला में चेंज करना है, तीसरा तो शुरुआत में बार बार बदलेंगे, इसका पहला वाला बदलेंगे, इसको बदलेंगे, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा 25 लाना है, कितना घटा है 65, कितना आ जाएगा, कितना आएगा, बगल में ये है तो ये लिख देंगे प्लस ये वाला चेंज कर दें, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 25 लाना है तो कितना घटा है 65, ठीक है ठीक है, इधर क्या आएगा, इधर ये बच गया साइन 65 डिग्री, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, तो कॉस थीटा थीटा कितना 65 डिग्री, इधर क्या है कॉस 65 डिग्री प्लस इधर कॉस बदल जाएगा साइन में, तो यहाँ पर थीटा है 65 डिग्री, उसके बाद इधर क्या है साइन 65 डिग्री, इतनी कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए ये दोनों सेम सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है सेम है, ये दोनों सेम है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, सेम करने का मतलब क्या है, ये दोनों गुना में और ये दोनों क्या एक है, तो इसका पावर ये जुड़ जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा इससे गुना हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री ये प्लस ये क्या हो जाएगा, ये सेम है तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री ये हो जाएगा। ठीक है, और मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, थीटा की जगह पे दोनों सेम है, इसका मतलब क्या है, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या 1, ये किसके बराबर में है 1 के बराबर में है, तो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 था खत्म हो चुका है, समझ में आए, क्वेश्चन नंबर 2 था 3 था पहला दूसरा आपका खत्म। अब चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 का, तो जी मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट नंबर ये है, इसको हल करना है, इसको हल करने के बाद देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसको तुरंत विलंब किए हुए बिना विलंब किए हुए इसको बनाते हैं। ये दोनों में 9 कॉमन नजर आ रहा है, यानी कि सार्व है कहने का मतलब बाद में बात करेंगे, मतलब इसमें से 9 बाहर निकाला जा सकता है, तो 9 बाहर निकाल दी तो अंदर बचेगा सेक स्क्वायर माइनस 9 बाहर, तो सेक अंदर माइनस 9 बाहर आ गया है, तो 10 यहाँ पर बचेगा 10 स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ पर ए लिखना भूल जाता है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए कुछ होता है, कहाँ होता है देखिए इस सब में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर में है 1 के बराबर में है, तो इसके जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, तो 9 इंटू 1 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो इस समय कौन सा सही लग रहा है बी सही लग रहा है, तो बी पे ठीक है। इसी तरह सेकंड नंबर में आपका क्या कहा गया है 1 प्लस tan थीटा है प्लस सेक थीटा है, ठीक है, उसके बाद 1 प्लस कॉट थीटा है माइनस कॉसेक थीटा है, अगर ये है तो ये किसके बराबर में आएगा, अगर ये है तो किसके बराबर में आएगा, अगर ऐसा स्थिति आता है इसमें 3 चीज़ देखना है, 3 चीज़ ये, इसमें से पहले कॉमन तो कुछ निकल तो नहीं रहा है, कॉमन कुछ करने का जिसमें 9 बाहर निकाले थे इसमें ऐसा कुछ निकल रहा है नहीं निकल रहा है, इसमें कोई इस वाला आइडेंटिटी लग रहा है, यानी कि कोई इसमें से कोई भी एक सौ निकाय लग रहा है, जैसे कि इसमें लगा था सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर वाला, तो इसमें इसके जगह पर रख दिए थे, ऐसा कोई भी लग रहा है नहीं, क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें कोई स्क्वायर ही नहीं दिया हुआ है, दोनों में नहीं लग रहा है। तो तीसरा आपको ये करना है कि सबको साइन और कॉस में बदल देना है, सबको, अब गलती से साइन और कॉस में रहता नहीं बदलना है, ये पहले ही यहाँ पर साइन कॉस में रहेगा तो नहीं बदलना है, लेकिन यहाँ पर कोई है नहीं, तो सबको हम लोग बदल देते हैं साइन और कॉस में। कैसे,
तो ये 1 का 1 को ऐसे ही रहने दिए। tan हमको पता है, tan क्या होता है, tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस थीटा। या फिर ये भी लिख सकते हैं, कहाँ गया tan थीटा, ये तो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, तो इसको साइन कॉस में बदलना है, तो ये वाला ले रहे हैं, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा जो होता है इसको इधर ले आएंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा होगा, यहाँ पर लिखे 1 अपॉन कॉस थीटा, इधर 1 प्लस कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉसेक क्या होता है, तो 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, इसके नीचे एक छिपा हुआ है, तो इस सबको मानते हुए एलसीएम ले लिए कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, तो प्लस में क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस, इससे ये कट गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, इधर हो गया, इधर आ गया, इसके नीचे सबका एलसीएम क्या आ गया साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर हो गया साइन थीटा, इससे ये कट गया तो ऊपर में क्या है कॉस थीटा, साइन से साइन कट गया तो ऊपर में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक की नहीं। अब यहाँ देखिए ये सब सेम जा रहा है, सेम जाने का कहने का मतलब ये और ये सेम लग रहा है, और प्लस में एक चीज और यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको अगर ए मान ले और इसको क्या मान ले बी मान लेते हैं, इधर आ जाएगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ए और इसको क्या मान ले बी मान लिए, तो यहाँ पर बीज गणित सोर्स समझाने लग रहा है, बीज गणित वाला एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, कैसा वाला ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए बीच में क्या माइनस है, ए माइनस बी, जिसको तोड़ते हैं ए प्लस बी और ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ते हैं, तो ए तो ये है, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस में कैसे में तोड़ते हैं, ए प्लस बी को कैसे में तोड़ते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, यहाँ पे प्लस नहीं लगेगा माइनस लगेगा, इसको स्क्वायर लगा दिए, बी क्या है तो बी 1 है, तो यहाँ पे क्या लगा दिए स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, ठीक है, नीचे क्या है कॉस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, फिर से यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, यहाँ पर आप लोग को लिख देते हैं, तो फिर आप लोग पूछिएगा बोलिएगा कि कैसे ये हुआ, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लगा है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का लगा है, जिसको तोड़े ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। ठीक है, यहाँ पर अब क्या लगने जा रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको टूटेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 कॉस थीटा और साइन थीटा, ये लगा माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 का आ जाएगा, नीचे आइए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ आइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1, इसकी जगह पे इस सब की जगह पे यहाँ से लेके यहाँ तक क्या लिख दीजिए 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस में 1, नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों क्या हो रहा है कट रहा है, कोई दिक्कत, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, क्या बचा 2 बचा। ऐसा ऑप्शन में कोई मिला है नहीं, ऑप्शन ही नहीं दिया आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जिस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है ये आपका, ये ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये आपका सी वाला सही है, ऑप्शन सी। तो ये था आपका दूसरा नंबर। तीसरे नंबर पर बातें तो आपका तीसरे नंबर का प्रश्न ये है, ऑप्शन सेक है, साइन है, कोसेक है और कॉस है। ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 3 नियम लगाते हैं, 3 नियम में से तीसरा नियम ये वाला इसमें आएगा काम, जो कि साइन कॉस में तोड़ देना, मतलब लिख देना है, उसको तोड़ना नहीं है, आलू पत्थर नहीं है इसको तोड़ दे। ठीक है, तो ये सेक है, तो सेक को क्या लिख सकते हैं, ये तो कॉस का भाई है, तो इसको 1 अपॉन कॉस थीटा लिख दे। अगर थीटा लिख देते हैं तो यहाँ पर क्या ए है, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं थीटा लिख रहे हैं, पलीते सब काट देगा, काटना नहीं है, ऐसे तो इसमें ऑप्शन वाला है, आप थीटा लेके काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ए दिया हो तो ए ही लिखना उचित है। प्लस टैन को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, ये तो पलटे से है तो इसको नहीं तोड़ेंगे, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इधर मेरा एलसीएम कॉस ए हो गया, तो ऊपर 1 प्लस नीचे साइन ए आ गया, इधर क्या है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसके नीचे एक छिपा हुआ है, यहाँ पर इनटू है, ये दोनों सेम नहीं है, तो ए प्लस बी और ए माइनस है, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या चीज में तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख दिया, तो 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या है कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं, इसको 1 का 1 रहने दिए, इसको लिख दिए साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या है कॉस ए है। अब आइए इस सब में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए वाला एक आइडेंटिटी है, यहाँ है, कहाँ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो इसके जगह पे क्या लिख दिया जाए कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या है कॉस ए है ना, तो इस कॉस को ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं, नीचे क्या है कॉस ए है, इसको ऐसे क्योंकि ये कॉस स्क्वायर है यानी कि ये 2 बार है, तभी इसको ऐसे लिखा गया होगा। ऐसे लिखने का फायदा ये कट रहा है, ठीक है, तो कट रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है कॉस ए आ रहा है, तो इस सब में कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, डी वाला सही जा रहा है, तो इस डी वाले पे क्या करती टिक आउट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ वाला, एक और है इसका, वो देखते हैं जल्द से जल्द।
तो मेरे प्यारे साथियों आ जाइए, फोर्थ हमें जल्दी से इसको भी सोल्यूशन कर लेते हैं। आपको बताया था कि तीन, इसमें हर चीज़ में तीन, अगर इस टाइप का प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है, तो उसमें तीन चीज़ देखना है। पहला तो क्या कॉमन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। दूसरा ये कि अगर उसमें कोई आइडेंटिटी लग रहा है, यानी कि कोई भी सोर्स ऑफ इकाई लग रहा है जो भी हम पढ़े हैं, अगर उसमें से जो भी लग रहा है तो वो चेंज हो रहा है तो उसको चेंज कर देना है। तीसरा, अगर ये भी कैंसिल हो जाता नहीं होता काम करता है तो प्लान सी में बोला जाता है कि सबको साइन कॉस में बदल दो। ठीक है, तो मेरे पास सेकंड वाला में ये मैच खड़ा है क्योंकि इसमें कॉमन नहीं नजर आ रहा है। तो सेकंड में क्या बोला जाता है कि इसमें कोई आइडेंटिटी लग रहा है, यानी कि कोई भी सोर्स ऑफ इकाई। तो कौन सा लग रहा है? 1 + tan स्क्वायर। देखिए कोई लग रहा है क्या? तो ये देखने के लिए यहाँ पर देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा ये होता है सेक स्क्वायर। इसको चेंज कर दिए किस चीज़ में? सेक स्क्वायर ए में चेंज कर दिए। नीचे ये लग रहा है तो हाँ, कहाँ लग रहा है? 1 + cot स्क्वायर थीटा ये होता है, इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर लिख दिए कॉसेक स्क्वायर ए लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन में तो ये नहीं दिया है, तो अभी भी इसको सोल्यूशन करना है। तो क्या कर सकते हैं? बोला है ना, तीसरा चीज़ क्या करते हैं? साइन कॉस में बदल दीजिए। तो इसको सेक को लिख सकते हैं 1 cos ए लिख सकते हैं, स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा हुआ है। ये डिवाइड है तो डिवाइड लिख दिए। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं, है ना। अब ये चेंज हो जाएगा बिल्कुल। कैसे? 1 cos स्क्वायर ए इंटू ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये नीचे आ जाएगा 1 से 1 कट गया, तो ऊपर है साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या है? कॉस स्क्वायर ए। ठीक, तो साइन और कॉस, यहाँ देखिए साइन थीटा पर कॉस थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा नहीं लगाना है, टैन ए लगाना है, क्योंकि यहाँ पर ए था थीटा की जगह पे। एक चीज़ और, स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? स्क्वायर लगेगा। तो किसके इक्वल आ रहा है? डी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये था आपका इस प्रॉब्लम का हल जो कि बता दिए। इसके अंदर एक क्वेश्चन और है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। वो क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए हम लोग एक अलग पार्ट लेंगे, ताकि ये वीडियो है काफ़ी आज लंबा बन गया है। गलती से जान रहे थे कि वीडियो लंबा बनेगा ही बनेगा, बात करने का भी समय नहीं रहा आपके और मेरे बीच, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए एक अलग पार्ट आएगा जिसमें हम लोग उसको सोल्यूशन करेंगे। तब तक आप लोग मुझे जानने की अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। अगले पार्ट में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।